हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम डिस्कस करेंगे। आज सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और बहुत सारा चीज़ समझेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट कैसे होता है और कैसे सॉल्व होता है। बहुत इजी है, शुरू में ही सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट समझना पड़ता है, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये जो हम लोगों का है यहाँ पे, पहला है 3 1, इसको हम लोग R1 बोलेंगे और इसको R2 बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 1 और ये जो 1 4 रह गया इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 2। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 12, फिर नेगेटिव साइन देंगे, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2, तो ये हो गया हम लोगों का 12 - 2, ये आ गया हम लोगों का आंसर 10। ठीक है, इसमें 2 रो होता है यानी कि R1 और R2 और 2 कॉलम्स होते हैं यानी कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसीलिए इसको हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। सेम यहाँ पे भी R1 है ये और इसको हम लोग रो 2 बोलते हैं, इसको कॉलम 1 बोलेंगे, इसको कॉलम 2 बोलेंगे। ये हो गया 12, 3 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 12, ये हो गया 5 × 2 माइनस, इसके बाद जो लगेगा माइनस साइन, पहले तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद नेगेटिव साइन होगा, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो उसको हम लिखेंगे यानी कि 10। ये भी हो गया 12 - 10, ये आ गया हम लोगों का 2। ठीक है, फिर अभी हम लोग ये देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का 5 × 1, पहले तो हो गया हम लोगों का 5, डिटर्मिनेंट का एक नेगेटिव आ गया, फिर उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हम लोगों का 2 × -3 यानी कि ये हो गया हम लोगों का -6, तो टोटल वैल्यू बनेगा 5 माइनस ऑफ -6 हो गया +6, तो ये आंसर आ गया हम लोगों का 11 आ गया। ठीक है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। फिर आगे देख लेते हैं, अगर एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक कॉलम 0 है यानी कि सेकेंड कॉलम हो या फर्स्ट कॉलम 0 हो तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 लिखेंगे, कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं, 0 ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 0 है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है लेकिन इसका फर्स्ट कॉलम हम लोगों के पास 0 है। अगर फर्स्ट कॉलम 0 हो या सेकेंड कॉलम 0 हो या फर्स्ट रो भी 0 हो या सेकेंड रो 0 हो, कोई सा भी हो तो हम लोग आंसर इसका 0 लिखें। फिर भी रो का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड रो 0 है और फर्स्ट रो में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है 3 2। अगर सेकेंड रो 0 है तो पूरे डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 आएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट रो 0 है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम लोगों का फर्स्ट रो 0 है जिसकी वजह से हम लोगों का इस तरह के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर कोई सा भी रो यानी कि अगर फर्स्ट रो 0 है, सेकेंड रो में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, या सेकेंड रो में 0 है, कुछ फर्स्ट रो में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है इसका भी वैल्यू 0, फर्स्ट कॉलम 0 है, सेकेंड कॉलम में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है उसका भी वैल्यू 0, अगर फर्स्ट कॉलम में 0 सेकेंड कॉलम 0 है, फर्स्ट कॉलम में कुछ वैल्यू है उसका भी वैल्यू 0 आता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया हम लोगों का कंप्लीट। तो मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 0 आएगा, डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं। फिर देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग जानते हैं कि ये होता है प्लस माइनस प्लस, यानी कि 2 के लिए हम लोग प्लस लिख रहे हैं, 1 के लिए माइनस और 3 के लिए प्लस। फिर हो गया हम लोगों का माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये होता है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर, यानी कि पहला जो हम लोगों का यहाँ पे 3 के लिए आ गए नेगेटिव आएगा और 2 के लिए आएगा पॉजिटिव आएगा और ये इस 2 के लिए आएगा नेगेटिव। तो अगर हम लोग इस तरह से ये वाला 2 1 3 लेते हैं तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये प्लस माइनस प्लस के फॉर्मेट में कोई सा रो या कोई सा कॉलम भी ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रो भी ले सकते हैं, सेकेंड रो भी ले सकते हैं, थर्ड रो भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, सेकेंड कॉलम भी ले सकते हैं, थर्ड कॉलम भी ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा। फिर भी देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट रो पहले ले लेते हैं, R1 लेंगे तो 2 ले लिए, कॉलम कट गया और रो कट गया, इसके सीधे का जो कॉलम है और रो कट गया, तो हम लोग के पास बचा 2 1 और 1 1, यानी कि ये हो गया 2 - 2, यानी कि 2 - 2 0 आएगा आंसर इसका। फिर ये हो गया -1 आ गया, ये -1 इसके लिए है -1, ये जो दूसरा वाला वैल्यू है इसके लिए -1, इसके सीधे का भी हम लोग कॉलम कैंसिल कर देंगे और रो कैंसिल कर देंगे, तो बच गया ये 3, ये बच गया 2, ये बच गया 3 और ये बच गया 2, ये बच गया 4 और ये बच गया 1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 8। फिर लास्ट वैल्यू बच गया प्लस, यानी कि 3 बचा, तो हम लोग लिखेंगे +3 लिखेंगे
और 3 में इसको कॉलम कैंसिल कर देंगे और इसका रो कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो जब कॉलम और रो कैंसिल कर देंगे तो हम लोगों के पास बच जाएगा 3 और 2, ये वो 4 और ये बच गया हम लोगों के पास 1। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3 इंटू 1 आ गया 3, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 ये आ गया हम लोगों के पास 8 आ गया। ठीक है, जब हम लोग 1 लिए थे तब भी आया था 3 माइनस 8, तो 3 भी लिए 3 माइनस 8, तो ये वाला हम लोगों का वैल्यू तो 0 आ गया, 2 माइनस 2 ये हो गया -1, 3 माइनस 8 हो गया हम लोगों के पास -5, फिर ये हो गया हम लोगों के पास 3 और ये हो गया 3 माइनस 8 -5, यानी कि हम लोगों का जो वैल्यू आया ये हो गया 5 -1 इंटू -5 आ गया 5, ये हो गया हम लोगों के पास -15, यानी कि हम लोगों के पास जो वैल्यू मिला है वो है -10 हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला रो लेकर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अभी हम लोग सेकेंड रो लेकर सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड रो लेकर सेम क्वेश्चन हम लोगों के पास है, यानी कि 2 1 3, पहले चेक कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है हम लोगों का 2 1 3 3 2 2 4 1 1। अच्छा, अभी हम लोग सेकेंड रो लेकर चेक कर लेते हैं। सेकेंड रो के लिए हम लोगों के पास जो वैल्यू था वो था माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो सेकेंड रो में हम लोग पहले लेते हैं -3। ठीक है, -3 ले लिए इसको, ये वाला, तो इसके सीधे का रो और कॉलम कट गया तो बचा 1 3 और 1 1 बच गया, तो 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया और 1 इंटू 3 आ गया 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला 2, ये 2 हम लोगों के पास जो है वो प्लस है, 2 हम लोगों के पास +2 है, तो +2 ले लिए तो कॉलम कट गया और इसके सीधे का रो भी कट गया, तो बचा हम लोगों के पास 2 और 3, ये 4 1, तो मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस 4 इंटू 3 आ गया 12। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाला जो हम लोगों के पास बचा है ये नेगेटिव वाला, ये 2 है। नेगेटिव वाले को हम लोग जब लिख रहे हैं, ये वाला 2 लिख रहे हैं नेगेटिव वाला, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? लिखेंगे, सॉरी ये नेगेटिव है हम लोगों के पास, नेगेटिव लिखना है 2। ठीक है, 2 हो गया माइनस, यानी कि लास्ट वाला जो एलिमेंट हम लोगों का सेकेंड रो में है वो माइनस है, तो ये कट गया हम लोगों का कॉलम और 2 के सीधे का इस वाले 2 का, और ये कट गया रो, बच गया 2 1 4 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया -4। ठीक है, तो अभी देखते हैं आंसर कितना आता है। ये हो गया हम लोगों का -3, 1 -3 का जो वैल्यू आएगा वो हो गया -2, ये हो गया हम लोगों का 2 2 -12 का वैल्यू आ गया हम लोगों का -10, और ये हो गया हम लोगों का कितना -2 और 2 -4 आ गया हम लोगों का -2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 6 आ गया, और ये 3 -3 इंटू -2, फिर ये आ गया हम लोगों का -20 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये -2 ये हो गया हम लोगों का +4, 6 + 4 हो गया 10 -20 इक्वल टू आ गया हम लोगों का -10। अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखे थे, इसका भी वैल्यू -10 आया था, पहले फर्स्ट रो लिए थे हम लोग। अभी हम लोग सेकेंड रो लेकर सॉल्व कर रहे हैं दूसरे वाले में, तो जब सेकेंड रो लेकर सॉल्व करेंगे तब भी हमको -10 मिला। फिर हम लोग और एक देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे थर्ड रो ले लेते हैं, थर्ड रो लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो थर्ड रो में जो हम लोगों का वैल्यू लिखा गया था वहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, थर्ड रो का वैल्यू कितना आएगा? सबसे पहले 4 ले लेते हैं, 4 हम लोगों का प्लस है तो कॉलम कट गया और रो कट गया, तो कॉलम रो कटेगा तो हम लोगों का बच गया 2 - 6 लिख लिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों का नेगेटिव है, यानी कि -1 ये वाला, तो नेगेटिव आ गया, तो -1 जब आया तो इसके सीधे का कॉलम रो कट गया, तो बचा ये 4 - 9, 2 × 2 हो गया और 3 × 3, यानी कि 4 - 9 आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों के पास कितना आया? लास्ट वाला फैक्टर है जिसको हम लोग प्लस बोल रहे हैं, यानी कि 1 ले लिए। 1 को हम लोग एक काम करेंगे तो कॉलम भी कटा और रो भी कट जाएगा। कॉलम और रो जब कट जाएगा, कॉलम और रो, तो हम लोगों के पास बच जाएगा 2 2 और 3 1, यानी कि 4 - 2 × 2 4, 3 × 1 हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 2 - 6 आ गया -4, ये हो गया हम लोगों के पास -1, ये 4 - 9 हो गया -5, ये हो गया 1, 4 × 1 हो गया 4 - 3 हो गया 1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों के पास -16, ये हो गया हम लोगों के पास -1 × -5 हो गया हम लोगों के पास +5, ये आ गया हम लोगों के पास 1 × 1 + 1, यानी कि -16 + 6 आंसर आ गया हम लोगों का -10। फिर से सेम वैल्यू आ गया, यानी कि हम लोग थर्ड रो लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने लिख लिया है, क्या लिखा था? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस, ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हम लोगों को सेम आए। ठीक है, हम लोगों ने 3 रो में सॉल्व किया, फर्स्ट रो का भी वैल्यू -10 आया, सेकेंड रो भी हम लोगों को -10 मिला, थर्ड रो भी हम लोगों को -10 मिला। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन का पहला कॉलम लेकर सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में हम लोगों का वैल्यू था प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो 2 ले लेते हैं, 2 का कॉलम कट गया, रो कट गया, ये हो गया 2 - 2, ये आ गया हम लोगों का 0। फिर हम लोग लेंगे 3, यानी कि ये आ गया -3, इसके सीधे का कॉलम कट गया, रो कट गया, ये हो गया 1 3 और 1 1, 1 3 1 1 में हम लोग लिखते हैं 1, ये हो गया 1 3 और 1 1, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 -3 आ गया। ठीक है, फिर लास्ट रह गया हम लोगों का +4 ले लिए, +4 में कॉलम कटा, रो कटा, तो हम लोगों के पास जो बच गया है वो कॉलम और रो कट जाने के बाद जो बचेगा वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। कॉलम और रो कटा तो ये हो गया 2 - 6 बच गया। कितना बच गया? 2 - 6, ये तो 0 हो गया, 2 - 2 0। अच्छा, ये बच गया -3, 1 -3 का वैल्यू आ गया हम लोगों का -2 +4, हम लोगों का ये हो गया 2 - 6 आ गया हम लोगों का -4। ठीक है, तो हम लोगों का 3 - 2 आ गया, 6 + 6 आ गया, और 4 - 4 आ गया हम लोगों का -16, तो ये हो गया हम लोगों का 6 - 16, यानी कि हम लोगों का वैल्यू आ गया -10। ये भी हम लोगों का सेम वैल्यू आया, यानी कि हम लोगों का जो पहला वाला जो था, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे R1 में लेकर हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को -10 मिला, और जब हम लोगों ने R2 लेकर सॉल्व किया, यहाँ भी हम लोगों को -10 मिला, यहाँ पे R2 लिए हैं। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने R3 लिया, R3 लेकर सॉल्व किया, तब भी हम लोगों को -10 मिला थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। फिर जब हम लोग फर्स्ट कॉलम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तभी हम लोगों को यहाँ पे -10 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं, ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम लेकर देख लेते हैं। सेकेंड कॉलम का वैल्यू है माइनस प्लस माइनस। जब सेकेंड कॉलम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना वैल्यू मिलेगा? सेकेंड कॉलम मतलब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं -1, ये तो माइनस है, तो कॉलम कट गया और रो कट गया, तो बचा 3 2 1 4 1, ये हो गया 3 - 8। फिर उसके बाद +2 आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 का वैल्यू है प्लस है। ठीक है, प्लस है, तो हम लोगों का ये रो कट गया, कॉलम कट गया, 2 3 4 1, यानी कि हो गया 2 - 4 3 के लिए हो गया 12, यानी कि 4 × 3 12 हो गया। लास्ट वाला हम लोगों का है -1, यानी कि हम लोग यहाँ पे -1 ले लेते हैं, सॉरी -1, तो -1 ले लिए ये वाला, तो ये जो -1 है इसके सीधे का कॉलम रो और कॉलम, इसके सीधे का कॉलम रो कट गया, ये हो गया 4 - 9, तो ये आ गया हम लोगों का -1 इंटू, ये हो गया 3 - 8 आ गया हम लोगों का -5, और ये 2 × 2 - 12, ये आ गया हम लोगों का -10, और ये हो गया -1, 4 - 9 आ गया हम लोगों का -5, यानी कि हम लोगों का ये हो गया 5, ये हो गया 2 × 10 आ गया -20, ये आ गया हम लोगों का 5, तो हम लोगों का हो गया 5 + 5 आ गया 10 - 20, आंसर मिल गया हम लोगों का -10। तो इस तरह से भी अगर हम सेकंड कॉलम लेते हैं तो सेकंड कॉलम का भी वैल्यू हम लोगों को -10 आता है सेकंड कॉलम का। अगर कोई थर्ड कॉलम लेकर सॉल्व करना चाहता है, थर्ड कॉलम का वैल्यू भी हम लोगों को सेम -10 आ जाएगा। थर्ड कॉलम का लास्ट वाला थर्ड कॉलम हम लिख कर लेते हैं। हम लोगों के पास जो वैल्यू था वो था 2 1 3, फिर उसके बाद है हम लोगों के पास देख लेते हैं 3 2 2 3 2 2 और 4 1 1। लास्ट वाला कॉलम हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखे थे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस है, तो लास्ट वाला 3 ले लिए, और ये हो कॉलम कट गया और रो कट गया, तो ये हो गया 3 - 8 आ गया प्लस में। फिर उसके बाद -2 लेंगे, तो -2, और रो और कॉलम कट गया, तो ये हो गया 2 - 4 लिख ली। फिर उसके बाद हम लोगों के पास है प्लस, तो प्लस लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 1 है, 1 हो गया। 1 में क्या आएगा? कॉलम और रो कट गया, तो 4 - 3। ठीक है, अब हम लोग लिख रहे हैं 3, ये हो गया हम लोगों का -5 आ गया, 3 - 8 -2 इंटू ये हो गया -2 2 - 4, और ये हो गया 1 4 - 3 इंटू ये भी आ गया 1, यानी कि ये आ गया हम लोगों का -15, ये हो गया -4, और ये हो गया 1, तो -15 + 5, और ये हो गया हम लोगों का -10। ये -10 यहाँ पे भी हम लोगों को मिला, और ये जो है हम लोगों का लास्ट कॉलम हम लोग लिए थे,
और ये लास्ट कॉलम को हम लोगों ने ये भी लास्ट कॉलम का वैल्यू भी हम लोगों को -10 आया, फर्स्ट कॉलम का वैल्यू भी -10 आया, सॉरी सेकेंड कॉलम भी हम लोगों का -10 आया, थर्ड कॉलम भी -10। अगर हम लोग फर्स्ट रो लिए थे तब भी -10 मिला, सेकेंड रो भी -10 और थर्ड रो भी -10 मिला। तो इसलिए डिटर्मिनेंट में हम लोग लिखते हैं ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 9 एलिमेंट्स होते हैं डिटर्मिनेंट में। तो हर एलिमेंट्स का ये सिंबल होता है। अगर हम लोग ए कॉलम को लेकर सॉल्व करना चाहें तब भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड कॉलम को भी लेकर कर सकते हैं, फर्स्ट रो लेकर कर सकते हैं, सेकेंड रो को भी हम लोग लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और थर्ड रो को हम लोग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। ठीक है, इस वीडियो में थैंक यू।